हेलो फ्रेंड्स। कमीशन इनकम ये आते ही लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे ही 26 एएस में उन्होंने देखा कि कमीशन इनकम है, अब उनको समझ में नहीं आता है क्या करें, और ये प्रैक्टिकली क्यों होता है वो भी मैं जानता हूँ, और इसमें करना क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर कमीशन इनकम है तो वो आईटीआर 4 में तो नहीं जाएगी, बिकॉज आईटीआर 4 कमीशन इनकम के केस में एप्लीकेबल होता ही नहीं है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं। फिर होता क्या है, जब नोटिस आती है ना, तो जवाब उसका नोटिस का आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो। क्या रिप्लाई करोगे? फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, गलती हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं कुछ लोग, 44 एडी में गए, 8% वाला रूल होता है, तो 8% से थोड़ा सा ऊपर दिखा दिया, 10%, 12%, और फाइल कर दिया। फिर जब नोटिस आता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वहां पर 44 एडी तो एप्लीकेबल होता नहीं है। आपने 10-12% दिखा दिया, एक्चुअल प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, और फिर आपको देना पड़ता है ना सिर्फ इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, और फिर वहां पर एसएससी होता है परेशान। तो देखिए, कमीशन इनकम है तो आईटीआर 4 तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 44 एडी एप्लीकेबल होता नहीं है ब्रोकरेज और कमीशन इनकम पर। तो अब कौन सा जाएगा सर? सर जाएगा आईटीआर 3। और मुझे नहीं पता कि आईटीआर 3 नाम सुनते ही लोग क्यों इतना पैनिक हो जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि सर इतना बड़ा आईटीआर है, हम कैसे फाइल करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ लोगों को ये भी रहता है कि सर छोटा मोटी इनकम होती है कमीशन की, उसको हम कहाँ आईटीआर 3 में दिखाएं, फटाफट आईटीआर 4 फाइल करते हैं और काम हो जाता है। ऐसा सर मत करिए। आईटीआर 3 कोई इतना बड़ा भी रिटर्न नहीं है, इतना कोई हुआ नहीं है। अभी मैं आपको आईटीआर 3 में दिखाऊंगा कहाँ रिपोर्ट करना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट दिखाइए, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ये नहीं कि आपने आईटीआर आईटीआर 4 आपने फाइल किया, एक गलती तो आपने करी। दूसरा, आपने ये सोच लिया कि 6% और 8% से ऊपर दिखा देंगे थोड़ा बहुत और फाइल कर देंगे। आईटीआर 4 फाइल करना उतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी गलती है गलत प्रॉफिट दिखाना। गलत प्रॉफिट से गलत इनकम टैक्स आता है, और अगर गलत इनकम टैक्स आपने पे करा है, आगे चलकर ये बात प्रूव होती है कि आपने कम टैक्स पे किया है, तो फिर आपको टैक्स का डिफरेंस, डबल पेनाल्टी, इंटरेस्ट सब पे करना पड़ता है। तो अगर कमीशन इनकम है तो उसको कैसे दिखाना है? तो पहले तो ये समझिए कि 44 एडी क्यों नहीं लगता है। 44 एडी का जो रूल है उसमें कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें एक तो वो प्रोफेशनल वाला है, उनके लिए अलग से बना हुआ है 44 एडी है। एजेंसी बिजनेस है, और है हमारा कमीशन और ब्रोकरेज इनकम। तो कमीशन और ब्रोकरेज इनकम को अगर अलग से लिखा गया है तो सर उसका कोई तो मतलब होगा ना। इसीलिए अगर आपको एआईएस टीआईएस में या 44 एडी में मतलब 26 ईयर्स में आपको अगर कमीशन और ब्रोकरेज इनकम दिख जाता है, आईटीआर 4 मत फाइल करिए। और उससे भी बड़ी गलती, ये 6% 8% से ऊपर दिखा के मत फाइल करिए। सही तरीका होता है आईटीआर 3 प्लस, बहुत ध्यान से देखिए, एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट। चलिए एक बार आप आईटीआर 4 फाइल कर दीजिए, उस पर भी अगर आपने एक्चुअल प्रॉफिट दिखाया है ना, तो कल को नोटिस आएगा तो आप रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है सर आईटीआर गलत चला गया था, बट हमने इनकम सही दिखाई थी। तो आप पेनाल्टी इंटरेस्ट से बच जाओगे। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट भी गलत दिखा दिया, जो कि हो ही जाता है आईटीआर 4 में, तो सही तरीका है आईटीआर 3 और एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट। तो क्या करना है सर? अगर कमीशन इनकम है, सबसे पहले एक्टिविटी देखिए। अगर रेगुलर बिजनेस है तो आईटीआर 3 की बिजनेस इनकम में दिखा दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि वो जो एसएससी है, वो उसका मेन काम कमीशन इनकम नहीं है, वो कहीं जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, और साल में एक या दो बार कोई कमीशन इनकम आ गई है 20, 30, 50 हजार तक की, छोटा अमाउंट है, साल में एक दो बार आया है, तो आप उसको अदर सोर्स में भी दिखा सकते हो, और तब आप आईटीआर 1 2 भी फाइल कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर मेन काम यही है, या फिर साल में कई बार आया है कमीशन, फिर तो आपको आईटीआर 3 में ही जाना है, बिजनेस इनकम में जाना है। सर कैसे रिपोर्ट करना है? आपको आईटीआर फाइल करना है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। वहां शेड्यूल बीपी जो होता है, बुक प्रॉफिट, उसमें आपको जाना है। अगर मैं आपको लेके चलूं, देखिए ये हमारा आईटीआर 3 है। पता नहीं लोग क्यों उसको इतना हवा मान लेते हैं, कुछ भी नहीं है सर। आपको जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, और नीचे आइए। सर छोटे मोटा कमीशन इनकम है, सर ना बुक्स ऑफ अकाउंट है, ना प्रॉफिट एंड लॉस है, ना बैलेंस शीट है, कैसे सर दिखाएंगे? सर आईटीआर 3 में एक ऑप्शन आता है, अभी नहीं हमेशा से आता है, इफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आर नॉट मेंटेन। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है, उस पर क्लिक करिए, और फिर यहां पर जाके आपके पास प्रॉपर ऑप्शन है यहाँ पर,
आपको ग्रॉस रिसीट दिखानी है। अब यहाँ भी बहुत सी लोग गलती करते हैं, बैंक अकाउंट उठाते हैं, बैंक अकाउंट में जितना पैसा आता है वो कमीशन मानते हैं और यहाँ लिख देते हैं। सर, बैंक अकाउंट में जो पैसा आता है वो टीडीएस काट के आता है, वो नेट आता है। 1 लाख टीडीएस है, 10,000 सपोज अगर टीडीएस कट गया तो बैंक में तो 90,000 आ रहा होगा, वो नहीं है सर। हमें ग्रॉस अमाउंट लिखना है, पूरा जितना बिना टीडीएस के जो अमाउंट आएगा वो लिखेंगे सर हमें। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, तो जनरली ये दोनों सेम ही होते हैं सर, क्योंकि कोई ट्रेडिंग तो है नहीं। उसके बाद जो आपके एक्सपेंस होते हैं एक्चुअल, वो आप लिख दीजिए। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो अब जो ये बचा ये आपका प्रॉफिट आ गया सर। कितनी सिंपल रिपोर्टिंग है। तो ये बस करना है, रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट मेंटेन्ड में आके आपको लिख देना है। तो ग्रॉस रिसिट में जो आपका ग्रॉस कमीशन आ रहा है वो लिखिए। ग्रॉस प्रॉफिट जनरली सेम होता है। फिर जो एक्सपेंस है, जो अलाउ एक्सपेंस है, वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। जो बचा वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना है, 6% 8% का तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, समझिए। तो नेट इनकम दिखाने की गलती मत करिए। मैं बार बार इस चीज को ध्यान आप में जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं देखता हूँ मेरे पास जब आईटीआर आते हैं, मैं लास्ट ईयर की आईटीआर चेक करता हूँ, तो मैं देखता हूँ वहां पर जो बैंक में पैसा आ रहा है वो उठा के कमीशन में दिखा देते हैं। सर, वो जो बैंक में पैसा आता है वो आफ्टर टीडीएस आता है, ठीक है। उसके बाद आप टीडीएस क्लेम कर लोगे और आप आराम से आईटीआर फाइल कर सकते हो। एक्सपेंस, जो आपके एक्चुअल एक्सपेंस हैं वो आपको पता होंगे मोटा मोटा। ऑफिस अगर ले रखा है तो ऑफिस, उसका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग के जो खर्चे होते हैं, मोबाइल का खर्चा होता है, इंटरनेट वगैरह हो गया, कोई सॉफ्टवेयर ले रखा है वो हटा दीजिए, बैंक चार्जेस वगैरह, कोई सैलरी वगैरह किसी को पे कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल चार्जेस पे कर रहे हैं फाइलिंग वगैरह के, तो वो आप दिखा सकते हो। इन शॉर्ट, वो जो कमीशन आपको मिल रहा है ना, उस कमीशन को अर्न करने में आपने क्या खर्चा करा है वो आपको खर्चे में दिखाना है। जो बचा वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट, उसके ऊपर जितना टैक्स आ रहा है वो आप पे कर दीजिए। बात करें टैक्स ऑडिट की, तो 44 एडी नहीं मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिक आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा सर। आपकी जो नॉर्मल बिजनेस की लिमिट है वो कमीशन इनकम, ब्रोकरेज इनकम पर भी वो अप्लाई होती है। तो वही अगर 5% है आपकी सिर्फ कैश रिसिट, बाकी पूरा 95% बैंक के थ्रू हो रहा है, तो सर वही 10 करोड़ 1 करोड़ वाली लिमिट है सर। बस 44 एडी वाला जो लिमिट, मतलब जो कंडीशन होती है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप हमेशा एक्चुअल प्रॉफिट ही दिखाते हो। तो 6% से नीचे, 8% नीचे वाली वो लिमिट, वो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। 1 करोड़ और 10 करोड़ वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। अगर आपका 100% अमाउंट बैंक में आता है तो आपके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट है 10 करोड़। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर केस में ऑडिट करवाना है, जो नॉर्मल लिमिट है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। तो आपको जो गलतियां अवॉइड करनी है सर, आपको कमीशन के केस में ITR 4 फाइल नहीं करना है, ठीक है। आपको टीडीएस मिसमैच जरूर चेक करना है, क्योंकि अगर टीडीएस कटा है तो आप रिफंड क्लेम करोगे, वो आपको जरूर रिकंसाइल करना है। टीडीएस काट कर जो अमाउंट आ रहा है बैंक में वो आपकी कमीशन इनकम नहीं है, आपको ग्रॉस कमीशन दिखाना है बिफोर टीडीएस, ठीक है। और आपको जो आप बिजनेस कोड जो करते हो सेलेक्ट, आईटीआर फाइल करते हैं, उसमें जो आपकी नेचर है, आपका कमीशन जिस इनकम, जिस एक्टिविटी के अगेंस्ट में आपको मिल रहा है कमीशन, वो एक्टिविटी आपको वहां पर चूज करनी है। और हाँ, अदर सोर्स में भी आप डाल सकते हो। अगर ये आपकी रेगुलर एक्टिविटी है, हर महीने आपको कमीशन मिल रहा है या एक हफ्ते में कई बार आ रहा है, मतलब एक तरीके से आप रेगुलरली कमीशन इनकम अर्न कर रहे हो, तो उस केस में आपके लिए पीजीबीपी ही है। साल में 1-2 बार कमीशन आया है तो आप अदर सोर्स ले सकते हो। ठीक हो गया सर। तो ये है पूरा, आप कह सकते हो पूरी समरी कि अगर किसी की कमीशन इनकम आती है तो कैसे दिखाना है। इसमें बहुत गलतियां भी होती हैं, बहुत कंफ्यूजन भी होता है। आई होप चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं सर। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।